आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि दो ब्लॉक्स हैं जिनके मास स्मॉल m है, ठीक है। दोनों के मास स्मॉल m है, ठीक है। उनको जो है लाइट रॉड जिसका लेंथ l है, ठीक है, कैपिटल L है, उसके दो एंड्स से लटका दिया गया है, ठीक है। दिया जा रहा है कि इनिशियली जो है जो इस फॉल्क्रम पे हमारा जो लाइट रॉड है उसको हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, ठीक है, और फिर हम रिलीज कर दे रहे हैं। तो दो चीजें पूछी जा रही हैं हमसे। पहले पार्ट में पूछा जा रहा है फाइंड द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, ठीक है। तो पहले इसको हम देख लेते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो आप देखिए कि ए पार्ट को अगर हम देखें तो हमारे पास ये फुलक्रम है, ठीक है। इससे हमारा इधर mg लग रहा है और इधर mg लग रहा है, ठीक है। और आप यहाँ से देखिए कि ये डिस्टेंस कितना है, 2l/3 है, और ये डिस्टेंस है l/3, ठीक है। तो अबाउट दिस फॉल्क्रम, लेट्स से कि इसको हम O बोल देते हैं, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट O इक्वल टू कितना आ जा रहा है, इधर से कितना है mg है, ठीक है। तो इधर से इधर फोर्स कितना लग रहा है mg इंटू 2l/3, इतना टॉर्क इधर फोर्स mg लग रहा है और डिस्टेंस 2l/3 है, तो टॉर्क mg टाइम्स 2l/3 हो गया। और ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए हमने पॉजिटिव लिया है, माइनस ये क्लॉकवाइज इसका आएगा इसलिए निगेटिव में ले रहे हैं, तो ये mg टाइम्स l/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाउ नॉट इक्वल टू आ जाएगा mg l/3, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, ये होगा I अल्फा के बराबर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू वैसे भी होता है टॉर्क इक्वल टू I अल्फा, ठीक है। तो अगर आप इसको देखिएगा तो इसके अबाउट जो है इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये m जो है कितने डिस्टेंस पे है 2l/3 पे, तो इक्वल टू m टाइम्स 2l/3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ एक m जो है वो l/3 पे है, तो इसका होल स्क्वायर टाइम्स अल्फा, ठीक है। तो इक्वल टू ये 2 2 जा 4 प्लस 1 5 m l²/9 अल्फा, ठीक है। तो हम अगर यहाँ से T0 दोनों को इक्वेट करें तो हमारा आ जाएगा 5m l²/9 अल्फा इक्वल टू mg l/3। तो l से एक l कैंसिल हो जाएगा, एक m से एक m चला जाएगा, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा, ये 3 से 3 टाइम्स कटेगा तो ऊपर चला जाएगा 3g डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 5l, तो 3g/5l हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड आ गया, ठीक है। अब हमसे दूसरे पार्ट में क्या कहा जा रहा है, इफ द मास ऑफ द रॉड इज ऑल्सो m एंड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो रॉड है इनिशियली मासलेस था, अब हमसे कहा जा रहा है कि इसका भी मास m है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें बताना है कि टेंशन जो होगा इन स्ट्रिंग्स में कितना टेंशन होगा, ठीक है। तो अगर देखें तो बी पार्ट को अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, तो बी पार्ट में सिचुएशन ऐसा है, ठीक है। इधर m मास है तो इधर mg लग रहा होगा, ठीक है। बल्कि फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बनाते हैं, ठीक है। इसका मास m है, इस रॉड का भी मास m है, और इधर जो है इसका भी मास m है, ठीक है। तो अगर आप देखिए तो इसके लिए अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ठीक है, हमसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स अटैच्ड टू द ब्लॉक्स। तो लेट्स से कि इसमें T1 लग रहा है, ठीक है। तो ये T1 और इधर लग जाएगा mg, ठीक है। रॉड पे हमारा जो है रॉड पे भी जो है इधर लग जाएगा T1, और यहाँ जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है l/3, और यहाँ से इस एंड तक का 2l/3 है, ठीक है। और
यहाँ बीच में, क्योंकि इसका भी मास अब दे दिया गया है कि क्या है, इसका भी मास जो है, अच्छा इस पे ऊपर की तरफ एक, वैसे हमें यहाँ ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लग रहा होगा फुलक्रम के कारण, ठीक है। अच्छा यहाँ पे mg लगेगा, ठीक है, l/2 पे लगना है, और ये डिस्टेंस है 2l/3, तो 2l/3 ये कितना हो जाएगा, यहाँ से l/2 पे लगना है, तो 2l/3 माइनस l/2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा l/6, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये l/6 है, ठीक है। तो l/6 पे ये फोर्स लग रहा है, और दूसरे ब्लॉक को अगर हम देखें, और इस पे एक टेंशन इधर T2 लग रहा होगा, ठीक है, और इस ब्लॉक के ऊपर T2 इस पे लग रहा होगा, और नीचे यहाँ पे लग रहा होगा कितना, इसका m टाइम्स g, ठीक है, ये mg लग रहा होगा नीचे। तो अगर आप यहाँ से देखें, ठीक है, लेट्स से कि, अच्छा लेट्स से कि ये अल्फा से घूम रहा है, लेट्स से कि ये अल्फा से घूम रहा है, तो इस एंड का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, अल्फा टाइम्स इस एंड का एक्सेलरेशन, इसको अगर इसको O बोल दें, इसको A बोल दें, तो इस और इसको B बोल दें इस एंड को, तो एक्सेलरेशन ऑफ एंड A इक्वल टू अल्फा टाइम्स 2l/3, यानी 2l/3 अल्फा हो जाएगा, और एक्सेलरेशन ऑफ B इक्वल टू हो जाएगा कितना, l/3 अल्फा, ठीक है। तो हम यहाँ से हम इसको कह देते हैं कि ए से ये नीचे जा रहा है, और ये ए से, सॉरी ए बी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, mg माइनस ऑफ T1 इक्वल टू m a, और यहाँ से हम ये लिख सकते हैं T2 माइनस ऑफ mg इक्वल टू m a b, ठीक है। अच्छा इसके लिए अगर हम इक्वेशन टॉर्क अबाउट हम O अगर लिखें रॉड के लिए, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये जो है फॉर, इसको हम मतलब ये दोनों ब्लॉक्स के लिए हो गया। अब हम फॉर रॉड के लिए लिख रहे हैं, फॉर रॉड, ठीक है। तो आप देखिए मोमेंट अबाउट मतलब टॉर्क अबाउट O अगर लिखें, तो ये जो mg है वो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो mg, और ये जो है क्लॉकवाइज लगेगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, तो ये पॉजिटिव होगा। तो टॉर्क अबाउट O इक्वल टू mg टाइम्स l/6 प्लस ऑफ T1 टाइम्स 2l/3 प्लस और माइनस ऑफ, क्योंकि ये जो है अब जो क्लॉकवाइज देगा, तो ये T2 टाइम्स l/3 हो जाएगा, ठीक है। तो और ये टॉर्क इक्वल टू होना चाहिए I अल्फा, ठीक है। तो I कितना हो जाएगा, अब यहाँ से अगर आप देखिएगा तो I इक्वल टू हो जाएगा, एक तो इस ब्लॉक का, ये ब्लॉक इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से कितने डिस्टेंस पे है 2l/3, तो इसका हो जाएगा m इंटू 4l² प्लस अब दूसरे ब्लॉक का जो कि l/3 डिस्टेंस पे है, तो m l² हो जाएगा, प्लस ऑफ हमारा ये रॉड है, ठीक है, इसका सेंटर के अबाउट होता है ml²/12, ठीक है, ml²/12, लेकिन हम सेंटर के अबाउट नहीं ले रहे हैं, हम इससे l/6 डिस्टेंस पे से l/6 डिस्टेंस दूर ले रहे हैं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, तो m l²/36 उसका हो जाए, ठीक है, टाइम्स अल्फा, ठीक है। तो इक्वल्स टू यहाँ से तो 5, ठीक है, और यहाँ से 5 ml²/9 प्लस ऑफ, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से 314 ml²/36 हो जाएगा, ठीक है, और इधर अल्फा, तो ये 4 9 जा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6 ml²/9 अल्फा, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि टॉर्क अबाउट O इक्वल टू 2 ml²/3 अल्फा हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो टॉर्क अबाउट O, एक तो हमारा
इतना आया है, एक हमारा यहाँ से टॉर्क फोर्सेस से आ गया और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले इक्वेशन से आ गया। ठीक है, तो अच्छा इसको हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ए इनमें पुट कर देते हैं और ए भी पुट कर देते हैं, तो ये एम जी माइनस ऑफ टी वन इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 2ml/3 अल्फा। इसी तरह T2 माइनस ऑफ mg इक्वल टू ml/3 अल्फा। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसको लेट से कि 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। ठीक है, इसको बोल देते हैं 3। ठीक है, ये 3 हो गया हमारा और ये हो गया हमारा 4। ठीक है, तो फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 हमारा क्या आएगा, दोनों को जब इक्वेट कर देंगे तो सभी में से l कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, l तो सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2ml अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ से mg/2 आ जाएगा, mg/2 माइनस ऑफ सॉरी प्लस ऑफ 2t1 प्लस ऑफ 2t1 माइनस ऑफ t2। ठीक है, माइनस ऑफ t2 इतना आ गया। ठीक है, ये इसको हम बोल देते हैं फिफ्थ। अब यहाँ से देखिए कि अगर हम, ठीक है, अगर हम क्या करें कि फर्स्ट वाले को -2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब फ्रॉम 1 2 एंड 5, फ्रॉम 1 2 एंड 5 क्या आएगा, फ्रॉम 1 2 एंड 5 हमारा क्या आ जाएगा, हम पहले वाले को -2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ 2mg प्लस ऑफ 2t2 सॉरी 2t1, जस्ट अ मिनट, प्लस ऑफ 2t1। ठीक है, और यहाँ से और इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 3 और 5 को ऐड कर दिया, तो यहाँ से प्लस ऑफ t2 माइनस ऑफ mg और यहाँ से प्लस ऑफ 2ml अल्फा इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से माइनस ऑफ 2ml/3 अल्फा प्लस ऑफ ml/3 अल्फा प्लस ऑफ mg/2 प्लस ऑफ 2t1 माइनस ऑफ t2। ठीक है, तो यहाँ से t2 से जो है, t2 से क्या होगा, जस्ट मिनट यहाँ, अच्छा इसको भी हम क्या करते हैं, सॉरी जस्ट मिनट, इसको भी हम क्या करते हैं, सेकंड वाले को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारा आएगा क्या, यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो अब जो है t2 से t2 कैंसिल कर सकते हैं, t1 से t1 को कैंसिल कर सकते हैं, और आप देखिए कि इधर से -2mg और प्लस ऑफ mg, तो -mg उधर अगर जाएगा तो प्लस mg हो जाएगा, और सब अल्फा वाले टर्म्स को एक तरफ ले आए तो 2ml प्लस ऑफ 2ml/3 प्लस ऑफ ml/3 अल्फा इक्वल टू 3mg/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3ml अल्फा इक्वल टू 3mg/2। ठीक है, तो यहाँ से m से m गया, 3 से 3 गया। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा g/2l। ठीक है, अब इसको किसी भी इक्वेशन में ले जाकर पुट कर दीजिए, यानी कि 1 और 2 में पुट कर दीजिए, तो t1 और t2 आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 हमारा जो है क्या आ जाएगा, mg माइनस ऑफ t1 इक्वल टू 2ml/3
3 टाइम्स अल्फा, तो अल्फा कितना है g/2l, तो 2l से 2l गया तो यहाँ से mg/3 आ जाएगा, तो इस पार ले जाएंगे तो t1 इक्वल टू 2mg/3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह फ्रॉम टू हमारा क्या आ जाएगा, फ्रॉम टू t2 इक्वल टू mg प्लस ऑफ यहाँ ml/3 टाइम्स अल्फा था तो इंटू g/2l। ठीक है, तो l से l गया तो यहाँ से mg/6 तो 7mg/6 हो जाएगा, t2 इक्वल टू 7mg/6 हो जाएगा। तो ये दोनों ही स्ट्रिंग्स में जो है हमारा टेंशन आ गया। तो ये हमारे सभी पार्ट्स के आंसर्स आ गए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ये तो एक तो फोर्स से टॉर्क निकालना और एक टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखना। तो आई जो है यहाँ पे पूरा सिस्टम का लिखना होगा, यानी दोनों ब्लॉक्स का और रॉड का भी। ठीक है, और ये इक्वेशन से फ्री बॉडी डायग्राम अगर बन गया तो ये 4 इक्वेशंस 1 2 3 और 4 आ जाएंगे। ठीक है, और 4 और 5 3 और 4 से 5 आ जाएगा, और उसके बाद जो है हमारे पास 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल रह जाएगा। तो वहां से अल्फा निकाल करके और 1 और 2 में पुट कर देंगे तो t1 t2 आ जाएगा। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम था। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।